हरे कृष्णा। ब्रजमंडल में ब्रज लीला भगवान श्री कृष्णा विशेष करके वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव और वर्षा में, इन चारों जगह में विशेष रूप से उन्होंने लीलाएं की। और उन सब लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ लीला है वृंदावन की लीला, या श्याम कुंड, राधा कुंड, या गिरिराज जी की तलाटी की लीला। यहाँ रसमयी लीला भगवान ने किया है। और इस ब्रजमंडल में, ब्रजभूमि में इन लीलाओं को दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, तपस्वी लोग तरसते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों ने विचार किया कि वृंदावन की लीला इतना रसमयी लीला है, जो लीला दर्शन पाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मी भी अपने पतिव्रता धर्म छोड़ करके कशानुदेव विद्मये तवांगी रेणु पश्चाधिकार जद वांछया श्री चरता पर ललना जद विहाय कामान चिरधित व्रतान। ललना यानी लक्ष्मी भी अपने नारायण जी को छोड़ करके वृंदावन में आई गई थी। यहाँ तक भोले बाबा कैलाश छोड़ करके वृंदावन में आ गए और गोपेश्वर के रूप में आज भी गोपी भाव में श्री वृंदावन में विराजमान है। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों के मन में ये ब्रज लीला दर्शन पाने के उनके मन में बड़ी अभिलाषा हुई। तब ब्रह्मा जी सोचा कि मैं किस रूप में जाऊं और वृंदावन की लीला का दर्शन करूं। तब वे स्वयं एक पर्वत के रूप में आए और ब्रह्माचल पर्वत के रूप में बरसाने में विराजमान हुए। और भोले बाबा स्वयं एक पर्वत के रूप में आए, नंदीश्वर पर्वत के रूप में नंदगांव में विराजमान हुए। और भगवान साक्षात विष्णु ने सोचा मैं किस रूप में जाऊं, वे भी पर्वत के रूप में आए और गिरिराज गोवर्धन पर्वत के रूप में विराजमान हुए। लेकिन नंदीश्वर पर्वत और ब्रह्माचल पर्वत और गिरिराज गोवर्धन पर्वत, इन तीनों पर्वतों में भगवान की सबसे रसमयी लीला, सबसे रसमयी लीला श्री गिरिराज जी की तलाटी पे भगवान ने किया। इसलिए कहा प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे रचयति नवजुव दंद अस्मिन दंदम। रचयति नवजुव दंद, राधा कृष्ण की वह प्रेममयी लीला भगवान आपने श्री गिरिराज जी के कंदर में किया। यहाँ तक कि राधा रानी की सेवा भी वहाँ पे किया है। राधा रानी और राधा रानी की गोपियों के मन की जो इच्छा है ठाकुर जी वहाँ पूरी की है। और गिरिराज जी के तलाटी पे साक्षात श्याम कुंड, राधा कुंड विराजमान है। राधा कुंड साक्षात राधा जी और श्याम कुंड साक्षात श्याम सुंदर है। तो गिरिराज जी के तलाटी पे जो राधा कुंड है, राधा कुंड में भी भगवान की बहुत सुंदर रसमयी लीलाएं हुई है। शिला प्रबोधानंद सरस्वती पाद वर्णन किया है राधा रस सुधा निधि में। और भी हमारे रूप मंजरी और रति मंजरी आदि, जो रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी आदि गिरिराज जी की तलाटी पे जो राधा कुंड पे वहाँ भजन किया और वहाँ पे वह सुंदर माधुर्यमयी लीला का आस्वादन किया। तो वहाँ पे गिरिराज जी के तलाटी पे जो राधा कुंड है, जल क्रीड़ा, मानसी गंगा में नौका विहार, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं गिरिराज जी के तलाटी पे हुई हैं। इसलिए वृंदावन से भी श्रेष्ठ बताया गया। वृंदावन से मथुरा, मथुरा से भी श्रेष्ठ वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ है गिरिराज जी, और गिरिराज जी से भी श्रेष्ठ है गिरिराज जी की तलाटी श्री श्याम कुंड और राधा कुंड। तो इस प्रकार से वृंदावन में जो गिरिराज जी है, जमुना जी है, और भगवान की जो लीलाएं हैं ये भक्तों का प्राण है। और अन्नकूट में गिरिराज जी को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट का भोग लगता है, गिरिराज जी की परिक्रमा होती हैं। तो हम सभी लोग गिरिराज जी को भोग लगाएंगे और गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। बोल गिरिराज महाराज जी की जय। हरे कृष्ण।